हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद मी। आज हमारे साथ है साहिल, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए एज अ टेक्निकल सेल्स इंजीनियर जॉब रोल के लिए। हम बात करेंगे उनकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में और प्रिपरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कन्वर्सेशन विद साहिल। हेलो साहिल। हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन। आपके प्लेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या था, कितने राउंड्स थे एंड एक्सप्लेन एवरी राउंड। बेसिकली हमको ना ये टेक्निकल सेल्स का रोल था, तो इसमें वो कंपनी के प्रोडक्ट्स जो थे उनका पिच तैयार करके आना था हमें कि क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, उसके बारे में डिटेल्स, उसका डिस्क्रिप्शन। जैसा हमको जाके एज अ सेल्समैन उन्हें बताना था कि आप हमारा प्रोडक्ट क्यों लेते। तो उसमें बेसिकली पहले तो डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड था, तो कुछ मेरे ख्याल में 8-10 हम लोग कैंडिडेट थे शॉर्टलिस्टेड। उसमें 5-6 जन ने मतलब बैकआउट कर दिया कि उन्होंने पिच नहीं करके आए थे, क्या था उनका कोई रीजन था, उन्होंने बैकआउट कर दिया। तो हमने 5 जन ने इंटरव्यू दिया, डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस हुआ। उसमें फिर फाइनल शॉर्टलिस्टिंग में मेरा नाम आ गया, गॉड्स ग्रेस से मेरा नाम आ गया। पूरे हायरिंग प्रोसेस का सबसे मेमोरेबल एंड डिफिकल्ट मोमेंट कौन सा था? देखो, सेल्स के जॉब में ना डिफिकल्ट मूवमेंट बोले तो आपको कन्विंस करना है सामने वाले को अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। और मेमोरेबल मोमेंट बोले तो एक कोबोट करके है हमारा प्रोडक्ट, उसमें कोलैबोरेटिव रोबोट रहता है। रोबोट इन द सेंस क्या रहता है, वो अपना पर्सनल जॉब करता है, और कोबोट जो रहता है कोलैबोरेटिव वर्क करता है, ह्यूमन के साथ कोलैबोरेशन करता है। तो उसका एक पेलोड कैपेसिटी रहता है। पेलोड कैपेसिटी बोले तो जितना वो वजन उठा सकता है, कितना वजन कैपेसिटी उठा है। तो उसका स्टार्टिंग कैपेसिटी ना 3 kg से हमारे कंपनी में ऑफर था। तो और मैं पढ़ के गया था 5 kg से स्टार्टिंग है मेरे अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला नहीं 3 kg से। अभी था उनका राइट, पर आपको जो है ना सेल्स का रोल लेना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है कि मैंने जो पढ़ा है वही। मैंने बोला सर नहीं 5 kg से स्टार्टिंग। उनके प्रोडक्ट के बारे में मैं ही बता रहा हूँ। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है कि सामने वाले को लगना चाहिए भाई ये लास्ट तक हार तो नहीं मानेगा। मेन इसमें ये आपको ट्राई करते रहना, उनको कन्विंस करने का ट्राई करते रहना। जब तक उनको थ्रेशोल्ड एक चेहरे से समझ जाता है अभी भाई बस ये थक गए, तब तक वो लेवल तक जाके आपको कन्विंस करना पड़ेगा सेल्स के लोग में ऐसा। तो वो मेरा मेमोरेबल मोमेंट था कि मैं उनको बता रहा हूँ उनका कंपनी का प्रोडक्ट, पर ये आपके बैकफायर भी हो सकता है, आप देख के अपने हिसाब से कर दीजिए। कंपनी क्या दिखती है, मार्क्स क्या माइंडसेट, स्पेशली मार्केटिंग जॉब रोल के लिए? मार्केटिंग जॉब रोल के लिए पहले तो इंडिया है, इंडिया में कंपटीशन बहुत है। तो आपको इंटरव्यू तक जाने के लिए कम से कम मिनिमम आप 7.5 डिसेंट सीजीपीए रखिए अपना, तो आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। और फिर इंटरव्यू में जाने के बाद मेरे को नहीं लगता कोई मार्क्स इतना पूछता है। सेल्स के जॉब में तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्विंसिंग पावर, यही सब ज्यादा करके मायने देखते हैं। ओके, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लक का कितना रोल मैटर करता है इंटरव्यू प्रोसेस में? लक मैटर करता है, हार्ड वर्क भी मैटर करता है, पर लक भी एक फैक्टर है इंटरव्यू में। मैं तो आज तक बोलता हूँ मेरा जॉब गॉड ऑफ ग्रेस है, मेरा इसमें कुछ मेहनत नहीं। पर लक जो है ना, जैसा आप स्टार्टिंग में इंटरव्यू पे जाएंगे ना, इंटरव्यूअर को एक लेवल नहीं मालूम पड़ता है कि बाकी लोगों का क्या लेवल है। जैसा वो 2-3 इंटरव्यू ले लेता है तो उसके क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी है वो डिक्रीज होते हुए मैंने देखा है, ऐसा पैटर्न प्रीवियस इंटरव्यू में। तो स्टार्टिंग में जाता है ना, उससे वो पूरे बैच का अंदाजा लगाता है। तो जितना आप बाद में जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से डिफिकल्टी लेवल कम होने का चांसेस है। वो उल्टा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अगर आपके पहले वाला कैंडिडेट अच्छा इंटरव्यू दिया है ऐसा। जर्नी के दौरान आपने कौन सी मिस्टेक की और बाद में रियलाइज हुआ कि वो नहीं करना चाहिए था? जर्नी के दौरान मिस्टेक तो हमने मिस्टेक्स ही की है पूरे जर्नी में। सिर्फ हम लोग कल्चरल इवेंट, ये सब स्पोर्ट्स इवेंट यही खेलते रहे। पर मैं अगर किसको आईटी फील्ड में जाना है तो मैं बोलूंगा कि उसको है ना, जो वेब डेवलपमेंट, फ्लटर डेवलपमेंट कर रहा है वो करे, पर जो मेन है ना, मेन फोकस वो डीएसए पे रखे, लीड कोड क्वेश्चंस पे रखे। तो जिस तरीके से आपका वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब सेकेंडरी है। इंटरव्यू में आपको प्रोजेक्ट्स के दौरान ये पूछा जाएगा, पर आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए मेन तो एप्टीट्यूड आपका
और दूसरा लीड कोड क्वेश्चन, डीएसए, ये आपको करते रहिए। जो हमने नहीं किया तो आज सेल्स में, आईटी के जॉब में है नहीं। आपके ओपिनियन में एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग जॉब रोल के लिए? एप्टीट्यूड मार्केटिंग जॉब रोल के लिए इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए। ये भी एक अलग फैक्टर है, जितना आपके कैंडिडेट जितने अप्लाई करते हैं तो वो फिल्टर करने एप्टीट्यूड लिया जाता है। एप्टीट्यूड तो बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग देख रहे हैं, कितना आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से। तो एप्टीट्यूड जरूरी होगा अगर वो रोल के लिए एप्लीकेशन ज्यादा आ रहे, वरना इंटरव्यू इज द मेन थिंग इन द मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू। आपने प्रिपरेशन कैसे किया एप्टीट्यूड के लिए? मैंने एप्टीट्यूड के लिए यूट्यूब पे बेसिक्स प्लेलिस्ट देखे थे, प्रॉफिट लॉस ये सब, प्रोबेबिलिटी, ये सब। बिजनेस एनालिस्ट का जो रोल है ना, वो थोड़ा बहुत 19-20 सिमिलर है सेल्स के रोल, क्योंकि सेल्स करने के लिए भी आपको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट कितने में बन रहा है, कितने में आप बेच रहे हैं, कितना आप बेचेंगे, कितना क्वांटिटी पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं। ये सब टर्म्स आपको, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, डिस्काउंट, ये सब आपको पकड़ के चलना पड़ता है बिजनेस बीडीए रोल के लिए और सेल्स रोल के लिए। कंपनी सिलेक्शन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? स्ट्रेटेजी तो सिंपल थी कि हम जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, गो विद द फ्लो। सेल्स जॉब में ना अगर आप प्रिपेयर करके आओगे ना, मैं प्रिपेयर करके आऊंगा सेल मी दिस पेन, ये क्वेश्चन, अरे मैं उधर गया, मेरे को पूछा ही नहीं सेल मी दिस पेन, तो मैं क्या करूंगा, उधर मैं डर जाऊंगा, ये जाऊंगा। सेल्स जॉब में आपको वो नहीं होना है कि आप प्रिपेयर करके जाएंगे, यही पूछेगा वही पूछेगा। अगर उसने वो नहीं पूछा तो आपका चेहरा बता देगा कि ये वो रट्टा किंग है, रट्टा किंग। रट्टे से सेल्स का जॉब नहीं मिलेगा आपको गो विद फ्लो होना चाहिए, तुरंत आप रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, प्रॉब्लम आपको टैकल करना आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा जैसा आप कॉलेज लाइफ में आपने ना वेरियस काउंसिल्स में जाए, उधर प्रॉब्लम आपको जो रियल लाइफ प्रॉब्लम आती रहेगी। अभी मैं भी 2 काउंसिल्स में था, ई सेल्स में था और थिंकर्स में भी था। तो एक साल मैंने दोनों काउंसिल में काम किया और दोनों में मैंने पब्लिक रिलेशन का ही काम किया। तो हम बोलते गए, प्रॉब्लम सॉल्व करते गए, वैसा वैसा आदत हमको पड़ता गया। ओके, आपने अभी बोला पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होने का आपको प्लेसमेंट में कुछ इम्पैक्ट और बेनिफिट मिला? हाँ, बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बेनिफिट भी मिला बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक रिलेशन सेल्स में आपको बेसिकली पब्लिक के थ्रू कनेक्ट करना है अपना। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका वो नहीं हो पाएगा कोऑर्डिनेशन। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स प्लेसमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग जॉब के लिए? कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल बेसिकली इसमें तो आपको सॉफ्टवेयर जो रहता है सेल्स फोर्स और एक्सेल, बेसिकली यही 2 लगता है, और पावर बीआई टूल्स भी आप बोल सकते हैं कई एरिया में। और बेसिकली प्रेजेंटिंग स्किल्स, जो आपका पीपीटी अच्छे से बनाना, ये सब बेसिक स्किल्स ही इसमें लगता है। और अगर आप एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, जैसे सेल्स से आप बीडीए रोल पे जा रहे हैं, तो आप पावर बीआई, टैबलू, सेल्स फोर्स, ये सब बेसिक वो लगता है। इसमें सेल्स में डीएसए तो आपका नहीं लगता है ऐसा। क्या को-करिकुलम एक्टिविटीज लाइक हैकाथॉन, कॉम्पिटिशंस, काउंसलर्स जैसे प्लेसमेंट में हेल्पफुल होते हैं? हैकाथॉन्स बेसिकली मैंने दो हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, पर दोनों में मैं जीता नहीं हूँ। और हैकाथॉन का एज सच मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए, उसमें कुछ हैकाथॉन के बारे में पूछा तो नहीं है। वो अगर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में अगर चेक किया जाता रहेगा तो वो बस, उसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई इतना हैकाथॉन को भाव नहीं देता है मार्केटिंग। आपके प्रोजेक्ट्स जो है, प्रोजेक्ट्स के बारे में ही मोस्टली इंटरव्यू रहता है आईटी फील्ड में। और हमारे मार्केटिंग में तो जो आपका स्किल सेट है, बोलने का स्किल सेट ज्यादा करके मेनली फोकस रहेगा। हैकाथॉन इतना मार्केटिंग रोल में जरूरी नहीं है ऐसा। ओके, इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट कितना होता है? इंटर्नशिप्स का तो अच्छा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि वो एक टाइप का आपका फ्रेशर का एक्सपीरियंस इंटर्नशिप है। वो
अगर आपने इंटर्नशिप किया है, और इंटर्नशिप भी ऐसा नहीं है ऑनलाइन इंटर्नशिप, रिमोट इंटर्नशिप का थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है कई कई जगह पे, पर आप मेरे हिसाब से तो फिजिकली इंटर्नशिप कीजिए, ऑन ग्राउंड उतरिए, तो ही आप मार्केटिंग लेवल पे लोगों से आपको एक कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर पता चलेगा। अगर आपको कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है ना, तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस गए। कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर आपको पता होने के लिए ना, आपको एक जगह फिजिकल इंटर्नशिप करनी बहुत जरूरी है। आपको एक जिस्ट मिलता है कि कैसा कॉर्पोरेट काम करता है, कितना कलीग से हम फ्री हो सकते हैं, कितना बॉस से हम फ्री हो सकते हैं, कैसे एक बाउंड्री मेंटेन करना है, वो सब कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर आपको इंटर्नशिप करने पे ही मालूम पड़ेगा। थैंक यू साहिल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और एक चीज, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक रियल स्टूडेंट के रियल जर्नी के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए।